तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें स्टार्टिंग में एक टॉपिक आता है आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो 2-3 वीडियो मैं उसमें अपलोड कर चुका हूं, आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उस इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो एडिड हैं। अब देखिए, उसमें कभी कभी एक वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं अपलोड कर चुका हूं। देखिए किस तरीके के न्यूमेरिकल हैं। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें जो है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो एक नज़र डालते हैं। जैसे आपको गिवन है डेटा, सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड 2 lakh, depreciation of equipments 20,000, labor charges 24,000, cost of seeds 6,000, cost of fertilizers यानी कि जो खाद है ना 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, वो समझ लीजिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कैसे, कि सबसे पहले सेल प्रोसीड्स हम लेते हैं कि सेल प्रोसीड्स क्वेश्चन में कितने गिवन है। तो स्टार्टिंग में ही आपको गिवन है 2 लाख की सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो 2 लाख की गिवन है, उसको आप एक तरीके से आउटर कॉलम में ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आप माइनस कर दीजिए। एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स है 20,000 है, लेबर चार्जेस 24,000, कॉस्ट ऑफ सीड्स 6,000, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000। तो इन सबका आपने सारी वैल्यूज़ का टोटल किया तो आपका टोटल हो गया 65,000। तो आपने 65,000 की जो वैल्यू है वो माइनस कर दी आपने, तो आपका आंसर आ गया 1,35,000। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक्सपेंसेस जो भी कोई गिवन होंगे ना, वो आप सिंपल एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल प्रोसीड्स में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि हाँ भाई कितना टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है इसका। ये डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया एक्सपेंसेस का, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये डिडक्शन बेस्ड। मिस्टर कपिल derives income from estates in coffee, rubber and tea. He has also a nursery wherein he grew plants and sells for the previous year ending 31st March 2022. From the following particulars of income from estates and sale of plants, compute the taxable income फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब क्या क्या आपके पास में वैल्यू देखिए गिवन है। नंबर फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर 7,50,000। सेकेंड, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड एंड कर्ड 2,50,000। ठीक। थर्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ टी 4 लाख एंड फोर्थ है सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी 1,50,000। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका डिडक्शन बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले। अब क्या क्या है, अब देखिए जो चारों वैल्यू हैं, चारों वैल्यू में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ रबर है, अब इनकम टैक्स में आपको क्या करना है, जो कॉस्ट ऑफ ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ रबर है ना, ये आप कोई भी
जैसे यहाँ मेंशन है, देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, है ना। निकट फ्यूचर में आप 23, 24 भी कर सकते हैं, 24, 25 भी कर सकते हैं। अब क्या है इसमें, 35% ऑफ इनकम शैल बी बिजनेस इनकम, यानी कि जो आपकी बिजनेस इनकम है वो केवल आपको इनकम के 35% लेनी है, यानी बिजनेस इनकम जितनी भी हो रही है ना, आप उसके केवल 35% इनकम ही ले सकते हैं। अब इनकम देखिए कितनी है मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, तो 7,50,000 जो है वो आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप जब उसका 35% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा 2,62,500। ये ध्यान रखना है आपको कॉस्ट ऑफ रबर के केस में। अब सेकंड क्या है, सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड एंड कर्ड। अब ये जो कॉफ़ी ग्राउंड है इसमें क्या है, इनकम टैक्स से कहता है कि कॉफ़ी ग्राउंड से रिलेटेड आप केवल 25% ही ले सकते हैं इनकम का। जो बिज़नेस इनकम हो रही है उसमें आप 25% ही इनकम ले सकते हैं। तो जो आपको 2,50,000 जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जब आप उसका 25% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 62,500। ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉफ़ी से रिलेटेड, ठीक। थर्ड आपको गिवन है मैन्युफैक्चर ऑफ टी। अब टी में क्या करना है, टी में जो है आप केवल 40% ही इनकम ले सकते हैं बिजनेस इनकम की। तो यहाँ पर 40% ऑफ इनकम शैल बी बिजनेस इनकम। तो अब 4 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में देखिए ऊपर गिवन है, तो 4 लाख का 40% होता है आपका 1,60,000। तो तीनों केस में यानी अलग अलग हो गया। रबर के केस में 35%, कॉफ़ी के केस में 25% और टी के केस में 40%, राइट। और ये जो सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी है उस केस में आपको कोई भी इनकम इसलिए नहीं लेनी क्योंकि ये एग्जम्प्ट होती है। जो भी नर्सरी के जो भी कोई पौधे होते हैं, अगर उन पौधों के सेल करने से कोई भी जो इनकम रिसीव होती है, क्योंकि जो है वो एक जो है एग्रीकल्चर इनकम होती है, और एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पर आपको एग्जम्प्ट लिखना है। तो आपका स्टूडेंट आंसर आएगा 4,85,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए, एक क्वेश्चन एक्सपेंसेस वाला और एक क्वेश्चन डिडक्शन वाला। तो आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, BBA अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड इन तीनों प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।